Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम जो अपना सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे एंड द स्टेटमेंट इज फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर हमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं। ये बेसिकली क्या है कि जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था उसी की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो उन्हीं को यूज़ करना है हमें, लेकिन निकालना कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ निकालना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट में हमने निकाला था कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ, अभी हमें निकालना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है अपना। सो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है अपना, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये वही है जो अपना डिस्क्रिमिनेंट होता था। सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो जो फर्स्ट इक्वेशन है अपनी यहाँ पर, इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि a की जगह पे क्या है, 2 है, क्योंकि क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो अपनी होती है स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है अपनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक को, तो हमें क्या मिलेगा कि a क्या होगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो a यहाँ पर क्या है, 2 है, तो a इज इक्वल्स टू 2, b क्या हो जाएगा -7 और c हो जाएगा 3। अब हमें क्या है, रूट्स निकालने हैं। तो क्या होगा कि जिस भी वेरिएबल के अंदर इक्वेशन होगी उस वेरिएबल की वैल्यू ही निकलती है रूट्स के अंदर। तो यहाँ पे इक्वेशन किस वेरिएबल में है, x में है, तो अपना जो x होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर हमें रखना है, क्योंकि इसी के साथ रूट्स निकालने हैं। तो क्या है -b, अब b क्या है -7, तो एक माइनस फॉर्मूले के लिए है, एक -7 ये क्या है, b की वैल्यू है। फिर क्या है, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -7 स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 2 और c है कितना 3 बाई 2a, a यानी कि 2। सो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा प्लस, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। सो दिस इज 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बाई 4। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 7 प्लस माइनस एज इट इज 49 माइनस 24 यानी कितना हो गया 25 बाई 4। अब क्या है, रूट 25 क्या होता है अपने पास, 5 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस माइनस 5 बाई 4। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 7 प्लस माइनस है तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 बाई 4 और 7 माइनस 5 बाई 4। 7 प्लस 5 यानी कि होगा 12, 12 बाई 4, 4 3 जा 12, तो हमें मिल गया 3। और यहाँ से हो गया 7 माइनस 5 यानी कि 2 बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, दैट मीन्स 1 बाई 2। तो जो यहाँ पे अपना क्या था, x था इक्वल टू के में, यानी क्या अपना कि जो x है वो क्या होगा 3 होगा, या फिर क्या होगा 1 बाई 2 होगा। सो दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। सो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ है, तो क्या मिलेगा, a हमें मिलेगा 2, b मिलेगा 1 और c की वैल्यू होगी कितनी, -4। ठीक है। अब हमें लगाना क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्या निकालना, रूट्स निकालने हैं। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो,
जैसे हम फर्स्ट करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे, उसको अगर स्पेशली एग्जामिनर ना बोले कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है तो आप ये लगा करके भी निकाल सकते हो। जैसे लास्ट करते थे हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते थे, उसके अंदर भी क्या करते थे कि हम ऐसे टुकड़े बनाते थे ना कि मल्टीप्लाई करें तो हमें ए सी वाली टर्म मिल जाए, सब्ट्रैक्ट करें तो बी वाली मिल जाए। उसके साथ उसको अगर कई बच्चे क्या है होल्ड नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, उसके अंदर भी हम क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके रूट्स निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि इसी इक्वेशंस पे लगेंगे, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए अपनी, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर स्पेशली मेंशन कर दे कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो आप लगा लीजिए, अदरवाइज ये एक फॉर्मूला है आपका, इसके साथ आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है रूट्स इजीली निकाल सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी 2x² + x - 4 = 0। अब हमें इसके निकालने हैं रूट्स, किसके साथ, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड दिस इज अवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या क्या कंपेयर किया, तो a क्या हो गया 2, b की वैल्यू आ गई 1 और c की क्या आ गई -4। अब हम इनको करेंगे पुटअप क्वाड्रेटिक फार्मूला में। अब वेरिएबल है क्या है अपना x है, तो किसकी वैल्यूज आएंगी, x की ही आएंगी, -b यानी कि -1 प्लस माइनस b² यानी कि 1² -4 a मीन्स क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -4 बाई 2a, a यानी कि क्या है 2। अब हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, क्या होगा -1 प्लस माइनस 1² करेंगे हमें मिलेगा 1 और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे मिल जाएगा प्लस, और 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 बाई 2 2 जा 4, यानी क्या है -1 प्लस माइनस के रूट 33/4। अब क्या है कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसको क्या करेंगे अलग अलग राइट कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा x = क्योंकि अपना जो LHS साइड उधर क्या चला हुआ है x चला हुआ है, तो x = -1 प्लस रूट 33/4 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा -1, अब माइनस लगाएंगे तो -1 माइनस रूट 33/4। सो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो रूट्स भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे। दिस इज अवर 2 रूट्स। तो इसी के साथ जो अपना जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हम क्या अपना थर्ड पार्ट को कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर लीजिए, सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है अपना वो है 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब इसके भी हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर करके निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 4, b की आ जाएगी 4√3 और c की आ जाएगी क्या 3। अब इन वैल्यूज़ को सिंपली हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर यूज़ करना है। सो x क्या हो जाएगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो x वेरिएबल में है, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से -b मीन्स -4√3 प्लस -b² यानी कि 4√3² -4, a मीन्स क्या है 4 एंड c मीन्स क्या है 3 बाई क्या है 2a। a का मतलब क्या है यहाँ पर 4, क्योंकि a की वैल्यू क्या है अपनी 4 है। तो अब इसको कंटिन्यू करें, क्या हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, -4 4 जा 16 × 3 बाई 8। ठीक है, अब -4√3 प्लस माइनस 48 - 48 मीन्स 0, और 0 का रूट लगाएंगे हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा बाई 8। इसका मतलब क्या है अपना -4√3/8, 4 1 जा 4 2 जा -√3/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है हमें कि यहाँ पर अपने पास क्या, क्योंकि देखो +0 करोगे तो भी सेम ही मिलेगा, -0 करोगे तो भी क्या आएगा सेम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ वैल्यू तो एक निकल के आई अपनी, लेकिन क्या है क्वाड्रेटिक है तो रूट्स कितने होंगे इसके 2 होंगे, तो दूसरा भी क्या होगा सेम एज इट इज़। तो हमें कोमा लगा करके सिंपली इसको रिपीट कर देना है, क्योंकि हमने कल किया था कि जब भी b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट था जो अपना ये वाला b² - 4ac ये इक्वल टू आता था 0 के,
तो नंबर्स कैसे होते थे, जो रूट्स होते थे और रियल होते थे और इक्वल होते थे। इक्वल होने का मतलब क्या, सेम होते थे। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई अपनी, 0 आ गई है, तो इसलिए क्या होंगे, रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसी के साथ है स्टूडेंट्स क्या कि जो अपना सेकंड क्वेश्चन है और जो कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी 4.3 वो यहाँ पर अपनी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम अपना कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। टिल देन किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो क्लास आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।